Yes, good afternoon, everyone. Yes. Good morning, sir. Yes, good afternoon. And my request to everyone is please switch on your cameras. So I am making the request for the last time. Good afternoon, sir. Yes, yes, good afternoon. Gurleen कर लो बेटा, कैमरा ऑन कर लो अपना. So yesterday, Mr. Harshit Jain asked a question to me. So I will show you what he has asked me. Yes. So this was a question. Yes. Are you able to view the screen? Yes, No, sir. sir. No. Now it is visible, sir. Now it is visible. Okay. So Gurleen, आप बताओ ये स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है? Say something, whatever you know about the screen. हाँ जी सर, ये प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के बारे में है कि आप हाँ. कैसे एडमिशन ले सकते हो सर उनके कॉलेज में और कैसे आप सीख सकते हो हाँ हाँ. और डिफरेंट तो ब्रांचेस और कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं. तो बेसिकली ये ऑनलाइन थी इसकी ना, ये जो डिग्री है, ऑल दीज कोर्सेज आर ऑनलाइन. तो वो मेरे से पूछ रहा था दैट वेदर ही शुड जॉइन दैट बीएससी प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस ऑनलाइन और क्लियर. सो बेसिकली ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन स्टडी ऑन योर ओन. जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, क्लियर. So side by side you can do some other courses also. So that's totally your wish. तो इसमें आप लोगों की उस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए दैट यू आर एबल टू डू साइमल्टेनियस कोर्सेज एट वन टाइम ऑन. तो ये आप लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना है कि आप दो कोर्सेज एक साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी डिसीजन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट. ठीक है. तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग मिस्टर परम, Tarunjot and Vanshika. Yes, so these are the candidates. Requesting them again to switch on their cameras. Clear. एक दूसरा मेरे को एक और टास्क नजर आया, that is I was doing. I think that everyone should try on this one. ठीक है. जैसे yes, ये आपको डाटा फ्रेम दिखाई दे रहा है? यस सर. ठीक है. जैसे मैंने इस डाटा फ्रेम को कॉपी किया, तो आपको पता है कि इससे सीधा डाटा फ्रेम तो बनेगा नहीं. अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो किस तरह का डाटा फ्रेम बनेगा मेरे पास? सी हियर, इस तरह का डाटा फ्रेम बन जाएगा. जस्ट वेट. तो इस तरह का डाटा आ जाएगा मेरे पास. स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. तो मेरे पास Yes, इस sir. तरह का डाटा आ जाएगा. इस तरह के डाटा को मैं कैसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग द कोड? कोड लिखे बगैर, जैसे इसको, इस डाटे को अगर मैं CSV फाइल में पेस्ट कर दूं तो ये डाटा फ्रेम बन जाएगा रीड अंडरस्कोर CSV से. बनेगा या नहीं? Yes, sir, using the Yes, speed. sir. हाँ. ये मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि बिकॉज जैसे जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक आता है तो उसमें बहुत सारे डाटा फ्रेम गिवन होते हैं. तो अगर हम हर एक डाटा फ्रेम को डिक्शनरी से कन्वर्ट करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो वी कैन कॉपी पेस्ट द डाटा, पुट इनटू ए CSV फाइल, मेक ए CSV फाइल, एंड देन विद द हेल्प ऑफ रीड अंडरस्कोर CSV कन्वर्ट इनटू ए डाटा फ्रेम. उससे जल्दी डाटा फ्रेम बन जाएगा. सो दैट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ ए प्रैक्टिस कि कैसे हम प्रोग्राम को जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. क्लियर.
how we can run the program a bit faster. So मैं भी आज इसको try करूंगा, आप भी try करना आप लोग इसको. So how we can do this. So now moving on to the today's topic. This is the paper we have, and today straightforward we will move to the case based question. So case based question is the best test we have. ठीक है, जिसमें आपकी सारी स्किल सेट का केस बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट होता है कि जो बच्चा केस बेस्ड में स्ट्रॉन्ग है, अगर आप केस बेस्ड के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट आई थिंक 50% ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. क्योंकि इसमें क्या है, ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है हमारी. ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं एंड यू कैन वर्क अपॉन डिफरेंसेस इफ यू वर्क ऑन द क्वेश्चंस. तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली करके देखो इन क्वेश्चंस को, rather than looking at the questions theoretically. So yes, Vanshika will read the question. Yes, Vanshika, ये statement है, so try to read this statement. Miss Nandini is working in a school as an IT head. She has been assigned the task to analyze the performance of the student of class 10. She has written a snippet for maintaining Yes. details using a data frame. Oh, एक मिनट रुकना, एक मिनट. Vanshika, there is a lot of noise disturbance, so I will put someone else. Yes, Amarveer. Miss Nandini is working in a school as an IT head. She has been assigned the task to analyze performance of students of class 10. She has written a snippet for maintaining student details using a data frame for the classes, but it is facing some problem with it. Help her to rectify the code so as to obtain the desired result. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें डाटा फ्रेम गिवन है हमारे पास, तो इसमें हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करने का भी कोई इशू नहीं है. जस्ट कॉपी पेस्ट दी things and you will be able to create the data frame. So this is the data frame we have. First you have a column, you can see that is what is there. You have a admission number, then you have student name, then you have the marks of English subject, Hindi, maths, science and SS. So first question is, yes, Gurleen, padho first question. She wants to add a new column total to calculate total marks. Help her to choose the right command. Yes. Sir, options ही पढ़ना है. नहीं, ऑप्शन आप बता दो कौन सा आपको ठीक लगता है. Whatever the option you want to say. Now the question is open to everyone. Sir, first one, sir. First one, okay. Let someone else. म्यूट कर लिया करो उसके बाद आंसर के बाद. यस. Yes, anyone else other than Gurleen? No one is ready to take the risk. Vanshika is ready. Yes, Vanshika. I think First option. ठीक है. Gurleen has answered in a very short span of time. So first is the right answer. Now I will tell you the clear. एक ये है, that is you should work on the rest of the options also. तो इसमें तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर डाटा फ्रेम भी रेडीमेड है. That is you don't have to write the code. So this is the data frame. Clear. So this is the option number 1 is. ठीक है, जो आंसर किया अभी. ठीक है, तो इसमें जस्ट सिंपलेस्ट है ये क्वेश्चन. तो जस्ट वी हैव टू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव टू सिलेक्ट द कॉलम नेम and add all those subjects and assign it to total, and you will get the total here. Now this is the original data frame and this is after the total, and I have tried it out with the rest of options also. ठीक है, जैसे ये है हमारे पास ILOC. क्लियर. तो इसमें क्या है हमारे पास ILOC, you know, it will select all the rows. Clear. And no, ये इसका आंसर नहीं है ये बेसिकली.
इसी का है। यस, ILOC बिलोंग्स टू, ये ऐड फंक्शन, ये ऐड भी कोई ऐसे मेरे पास ऐड भी नहीं चलेगा ऐसे। एंड देन वाज दिस, देयर इज सम, इज नो सम फंक्शन इज अवेलेबल हियर लाइक दिस। और लास्ट में क्या है ये, दिस रिकॉर्ड डॉट टोटल, दिस रिकॉर्ड डॉट टोटल अलाउड है ऐसे, रिकॉर्ड डॉट टोटल, रिकॉर्ड इज द नेम ऑफ द डाटा नहीं फ्रेम। सर। ठीक है, सो दिस इज there is no attribute such where you can perform the total task. So my request is that you work with the rest of the options also, that will give you better clarity. So the next question is, who will participate? Yes, Muskan, 12S, 12F, commerce. She wants to reset the marks of Kirti to 0. Help her to select the right command. ठीक है, तो सभी के जो अभी हमने कॉलम ऐड किया है, सभी के मार्क्स हमने 0 सेट करने हैं, राइट फ्रॉम इंग्लिश टू टोटल, सभी के 0 मार्क्स करने हैं। एंड यू हैव टू चेक आउट की ऑप्शन 1 ये अकेला आंसर है, ऑप्शन 2 है, 3 है, या 1 and 3, बोथ 1 and 3 इज द राइट आंसर। Yes, sir. Who will take the lead? Yeah, Shriya. Sir, I think option 3. Option 3, very good. And what about the option 1? Sir, in option 1, we are given to select the columns from English. Column total means total will not be included. Okay. Therefore, it will not be used. Fine, fine. Yes, Vanshika. Sir, I think option first. Option first, not third. So Third में upper limit include नहीं होगी ना? Zero. ठीक है, very good, very good. And yes, Gurleen. Sir, option 4th. Very good. So that is both. Now, two students have given. One has spotted the option 1, one has spotted the option 3, and Gurleen is favoring with the option 4. Good, very good. Yes, Mehak. Sir, option first. Option first. Amarveer. ठीक I है, agree with Vanshika. ओके ओके। एंड Tarunjot, अब तो सबने आंसर कर दिया है। नाउ यू हैव अ वेरी गुड repository to answer. Yes, my request to others, Harshita, Param, Shriya, Jasleen, and Dilbag Singh. ठीक है, तो both the answers 1 and 3 are correct. So I will go to this now practical side where I have implemented this one. तो ये सम, ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला था, ये टोटल भी प्रीवियस क्वेश्चन से है। So this is the error you get. ठीक है, this is the first option. Clear? When we are working with the the first part is that it will select which row. This is the row of Kirti. Clear? This is the way to select one row. Clear? So particular row is starting value, no value is mentioned, ending value is 0. So this will select the only Kirti's row. Then is in the second part, LOC English to total. So English to total, all the marks are to be set 0. So you run this code and you will find that all the values are set to 0. So this is a very good way. You can practice on your own also. You can do this one at your end also. Now, this is with the third option. Clear? So in third option, ILOC, again, this way, the first part is how the row is selected. Clear? So this is same with the LOC, but ILOC में आपको पता है, ILOC में हम क्या करते हैं, that we use the numbers rather than the labels. So 2 to 7. So this is the second column, and it will go to 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So this is how these columns are selected, and this is assigned to 0. Clear? So if anyone is having any sort of doubt,
So my request is please implement this one so that if any ambiguity is there, so you work on that. Let us move to the now next question is question number 52. Not this is, yes. So yes, महक आप पढ़ना इसको. What will be the output of following command? Record dot index is equal to admission number. So based on this code, you have to find out that ILOC will select what thing. So 4 options you have. Student थ्री और 4 की तो पॉसिबिलिटी कम है. 3 4 देयर विल बी कंपटीशन अमंग द ऑप्शन 1 and 2. यस मुस्कान 12. So first option. फर्स्ट ऑप्शन ओके. एक्चुअली ये क्वेश्चन है जो मैंने भी नहीं ट्राई किया हुआ अभी तक. यस वंशिका First option. फर्स्ट ऑप्शन. सो आई थिंक नाउ महक, Sir, first option. लीन, The first option. सो गुलीन बताओ व्हाई नॉट द सेकंड ऑप्शन. So second option इसलिए नहीं है क्योंकि जो कृति है ना, कृति का हम जैसे अगर हम इंडेक्स नंबर 0 लें तो उसका हाँ. 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने हाँ. वहां 1 लिखा हुआ है हाँ ऊपर ILS. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. सो एक बार इसको, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव नॉट ट्राइड इट आउट. हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो. हाँ जी हाँ जी बोलिए. जी सर, अब आवाज आ गई सर अच्छे से? हाँ जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है. अच्छा सर बताऊं? हाँ बताओ. गिविंग यू द फ्रीडम टू हाँ आंसर. जी सर, वही जो कृति है वो उसका इंडेक्स नंबर, हाँ जी, तो जो कृति है सर उसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसलिए वहां पे ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर 1 लिखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट करके 3 तक एंड करेंगे, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 और 2 प्रिंट होगा, इसलिए तो पहला means ऑप्शन. बेसिक चीज है कि कृति विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द आउटपुट. दैट इज व्हाट यू वांट टू से. तो इसमें क्या है भाई. यस. So you know this part will be the part of the output. Clear? Student where 102 stands for Gunjan, 103 is Nitu, and the 101 goes to Kriti, whose index value is 0, and 0 we have not included in this one. Yes, Vanshika, you want to say something here? जो पिछला क्वेश्चन था जब हमने उसमें ILOC अप्लाई किया और अपर लिमिट जो है वो 0 रखी, तो 0 जो है वो प्रिंट में आया, लेकिन सर इसमें तो अपर लिमिट आई नहीं, ऐसा क्यों? इसमें क्या नहीं आई अपर लिमिट? ये सर से जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ILOC में हमने 0 सेमीकोलन 0 कॉलन 0 रखा था. हाँ तो उसमें आई थी अपर लिमिट. इसमें क्यों अपर लिमिट मतलब आई है? पिछली वाली में तो आई थी, इसमें नहीं है. नहीं ये देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास. सो एक दिस वाज द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है. तो इसमें देखो ये रो के लिए मींस रो की स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू मींस दैट द ओनली 0th रो विल बी सिलेक्टेड. ठीक है. नो स्टार्टिंग वैल्यू इज मेंशन्ड. देखो कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मेंशन की हुई ना, और एंडिंग वैल्यू 0 मेंशन की हुई है. तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू में से आप बताओ कितनी वैल्यू सिलेक्ट होगी. अब एंडिंग तो एंड पे तो 0 बैठा हुआ है, शुरू में कुछ है नहीं, तो क्या सिलेक्ट होगा? 0 से माइनस में तो चलेगा नहीं, ये -1 -2 तो सिलेक्ट होगा नहीं, होगा तो 0 1 2 3 सिलेक्ट होगा ना. गेटिंग और नॉट?
Yes. ठीक है, तो थोड़ा ऐसे पता क्या है, जब तक हम व्हेन वी सी दी, एक क्या होता है हमारी साइड माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ऑन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे अपर लिमिट अगर 0 है तो लोअर लिमिट को हमें देखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट कहां से शुरू होती है? व्हेन द लोअर लिमिट इज नॉट मेंशन, तो लोअर लिमिट हमारी हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है। अब एंडिंग वैल्यू ही फर्स्ट वैल्यू है, तो शुरू वाली वैल्यू कहां से होगी? ठीक है, वो जीरो माइनस पीछे, इसके पीछे तो हम जा नहीं सकते। स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 से शुरू करें, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ठीक है, सो आई थिंक अगर फिर भी कोई डाउट होगी, सो आई से यू स्टिल आस्क द क्वेश्चन। So now let's move to the next question, 53. Yes, this question goes to Harshita. Harshita is there? Yes, sir. हाँ जी हर्षिता, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। यस, पढ़ो क्वेश्चन 53। What will be the size and shape of data frame record? हाँ जी, बाकी भी अपना आंसर रेडी कर लो भाई। ठीक है, यस मुस्कान। Sir, fourth option. ओके, वंशिका। The fourth option. महक। Sir, fourth option. हर्षिता। Sir, fourth option. देख लो सारे आप वंशिका को ऐसे बेंचमार्क ना लेके चलो। गुरलीन। सर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो समवन एल्स वेटिंग। बाकी तो मेरे को लगा चले गए हैं, बाकी मेरे को लगा उनका लंच सेशन शुरू हो गया। जसलीन, दिलबाग, एंड हाँ जी हाँ जी, यस मुस्कान, दी अदर मुस्कान, ह्यूमैनिटीज। Sir, fourth option. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है मुस्कान, आप एक्सप्लेन करो व्हाई विल बी द फोर्थ विल बी द आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसको एक्सप्लेन करो कैसे होगा फोर्थ। बिकॉज सर साइज और शेप बताना में, तो साइज में हमें टोटल वैल्यूज आ जाएंगी जो भी है डाटा फ्रेम में, और शेप में 5 और 8 है, 5 रोज है। टोटल वैल्यूज 40 क्यों आएगी? व्हाई देयर विल बी 40 वैल्यूज? साइज 40 क्यों आएगा? सर 40 वैल्यूज डाटा फ्रेम में, हमने 40 वैल्यूज एंटर की हैं तो 40 आएगा। कैसे? यहां से देख के बताओ कैसे आपको पता चलेगा 40 आएगा आपका आंसर। यस हर्षिता। Sir, because we have 5 rows and 8 columns, so 5 into 8, 40. 5 into 8 we will get 40 here. और शेप के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट शेप ऑलवेज फर्स्ट कंसीडर द रोज and then consider the column. So this is the key point that you have to remember, the how the shape of a data frame is represented. First the rows are represented and then the columns are represented, and index is not counted here. So this is very important. ये 45 रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डाटा फ्रेम का पार्ट नहीं है, दैट इज वेयर यू हैव टू काउंट द साइज ऑफ द डाटा। तो ये थर्ड ऑप्शन है, दैट इज आल्सो लिटिल बिट कंफ्यूजन के लिए ये रखा हुआ है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू basically remember. So the next question goes to हाँ जी दिलबाग। हाँ जी आप पढ़ो बेटा। यस हाँ जी हाँ जी। So we have सर voice। स्क्रीन शेयर। साथ में क्या खबरें लगाई हुई हैं? नहीं सर, कर दे। हाँ पढ़ो शाबाश।
Identify a command that will insert one more column class at second place with data 12th in the data frame. तो इस क्वेश्चन को पहले मेरे को पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन? यस जसलीन 12A. Sir, fourth option. ओ भाई ऑप्शन मेरे को बाद में बताना, इसमें पूछा गया है व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. यस Fourth option. हाँ हाँ वेट करो, ठीक है थैंक यू. यस जसलीन यू आंसर दिस. Sir, 54th question, right? Sir, it's saying that we have to add one column named class at the second place of the data frame. And the value should be हर एक बच्चे को हमने 12th क्लास असाइन करनी है, ठीक है. तो मेरे हिसाब से ये what about the first option? First option, anyone going with the first option? Yes, बाकियों का क्या रिस्पॉन्स है भाई? दिलबाग has given the answer 4. What about the others? जल्दी आंसर किया करो. When I am asking someone, rest should be prepared with the answer. हाँ हर्षिता. अनम्यूट करो, अनम्यूट. So I think first option. Very good. Yes, Gurleen. Sir, I think fourth option. 1 and 3. चलो बेस्ट है, ठीक है. विदाउट टेकिंग मच टाइम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. बट आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस. ठीक है. यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes sir. तो इसके अंदर ये तो हमारा पहला था क्वेश्चन. ये हो गया साइज, और ये आ गया हमारे पास ऑप्शन 1. ये है हमारे पास ऑप्शन 1 का रिजल्ट. अब ऑप्शन 1 का रिजल्ट जो है, इसके नीचे देखो क्या है हमारे पास आंसर. यस गुलीन पढ़ना, इसको क्या लिखा हुआ है? So length of values 1 does not match length of index 5. तो इंडेक्स मींस हमारे पास इंडेक्स में 5 वैल्यूज हैं, और हमने यहाँ पे कितनी वैल्यूज इंसर्ट की? 1 sir. 1. तो एक वैल्यू जो है वो 5 वैल्यू से काम नहीं चलेगा इससे. क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस सॉर्ट ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 1 विल जनरेट द एरर, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग होगी. दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक सो. ठीक है, जिसमें 5 वैल्यू इंसर्ट की हुई हैं और 5 ही हमारे पास इंडेक्स वैल्यू. तो इंडेक्स वैल्यूज और जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसकी मैचिंग होनी चाहिए. दिस इज नॉट ए स्केलर वैल्यू. अगर स्केलर वैल्यू होती तो वो सबको असाइन हो जानी थी. ठीक है. सो दिस इज नॉट, वी हैव यूज्ड हियर दी, क्या यूज किया है? लिस्ट का यूज किया हुआ है. लिस्ट, दिस वन इज द लिस्ट. तो लिस्ट में एक वैल्यू असाइन की है तो वो उसी को असाइन होगी जाके. ठीक है. यस वंशिका, यू हैव ए क्वेरी? स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे. now see, now this is working. Now this is acting as a scalar value. ठीक है. लिस्ट, और देखो ये क्वेश्चन कहां पे चला गया? ये क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया, ग्रेड 11 का क्वेश्चन बन गया. ठीक है. अगर आप लिस्ट के अंदर एक वैल्यू है तो एक को ही रिप्रेजेंट करेगी. स्केलर वैल्यू होती है जो वैल्यू सबको रिप्रेजेंट करती है. अक्रॉस द इंडेक्स को वो असाइन होगी वो वैल्यू. तो अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ ए लिस्ट. लिस्ट मींस उसके अंदर एक ही वैल्यू है, उसका इंडेक्स 0 होगा, तो वो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जाके वो वैल्यू असाइन हो जाएगी. लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडेक्स वैल्यू वो को रिप्रेजेंट नहीं करेगी.
तो इसका आंसर जो है दैट इज द स्केलर वैल्यू एंड राइटली सेड बाय वंशिका कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो वी विल गेट द रिस्पांस। Yes, sir, clear. Okay, let's move to the question number 55. So let's see who is the lucky person. ठीक है, केबीसी चल रहा है वो हमारे पास। तो ये 4-5 लोग तो अपना कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे। सो चलो ठीक है, कौन करेगा? यस महक, आप ही करो इसको आंसर 50 क्लोजिंग। She has more records in record to data frame that she wants to add in the already created data frame at the end in the sequence. Identify the appropriate command. हाँ जी, पहले मेरे को मैं कि एक बार मेरे को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा दो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट्स ऑल, आई डोंट वांट द आंसर। सर इसमें बोला है कि उसके पास एक और डाटा फ्रेम है जिसका नाम है रिकॉर्ड 2। वो उस रिकॉर्ड 2 को जो हमारे पास रिकॉर्ड वाला डाटा फ्रेम है उसमें ऐड करना चाहती है एंड में, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? Yes, this is very important that she wants to create the record at the end of the sequence. तो उसके साथ end में डालना चाहती है। So whenever we are adding something at the end, that is basically the sort of a append operation. ठीक है, append means adding something at the last. So जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना दैट इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, सो नाउ यू स्टार्ट आंसरिंग एनीवन। यस गुरलीन। So first one. यस महक। सर फर्स्ट वन। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको आंसर मिल गया, दैट इज द फर्स्ट वन एंड यू कैन ट्राई इट आउट with the rest of the options also, and I will just show you the answer now. ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये जो ये क्वेश्चन का पार्ट था दैट वाज द ऑप्शन रिकॉर्ड। जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा फ्रेम था रिकॉर्ड नाम से, उसके अंदर रिकॉर्ड 2 को अपेंड किया विद द इग्नोर इंडेक्स। ठीक है, सो वी हैव टू इग्नोर द इंडेक्स एंड एक नया डाटा फ्रेम बनाया रिकॉर्ड 3, तो उसके अंदर वो अपेंड होकर उसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड व्हेन यू प्रिंट द रिकॉर्ड 3, सो यू सी हियर दिस इज द ओरिजिनल वन एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज द बॉटम पार्ट, यू हैव द जो रिकॉर्ड 2 जो उसने बोला कि रिकॉर्ड 2 जो नया रिकॉर्ड वो एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। एक मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में शेयर की थी, थोड़ी फोटोग्राफ्स इमेजेस भेजी थी, फ्यू क्वेश्चंस, तो किसी ने देखा वो क्वेश्चंस? वंशिका इज सेइंग यस, गुरलीन ने भी सपोर्ट कर दिया है, महक इज सेइंग यस, मुस्कान, हर्षिता, so everyone is saying yes, very good, thank you very much and let us try those questions also। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि सभी ने पढ़े हुए हैं, तो आप जल्दी आंसर कर दोगे इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यस गुरलीन आप ही स्टार्ट करो। Consider the two statements given below. Statement 1, legends are the different colors that identify different set of data plotted on a graph. Statement 2, we can use label argument to give a specific label text to data range and legend function to specify the location of a legend on a graph. First, both statements are correct. Second, both statements are incorrect. Third statement is correct, but statement B is incorrect. Fourth statement is incorrect. Just stopping you, मेरे को आप बता सकते हो ये assertion reasoning based question क्या होता है? What is the assertion reasoning based question is this? सर assertion होता है जैसे कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं या फैक्ट दे देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर दूसरी जो स्टेटमेंट होती है जैसे रीजन होती है ना, वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। लाइक assertion एक फैक्ट हो गया और एक रीजन होता है जो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से assertion रीजन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को we can put into the category of assertion and reasoning based question। यस सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं जो assertion and reasoning based question में होते हैं।
that either the both the statements are true or both are incorrect or one is correct and second is incorrect or first is incorrect or second is correct. So now go with the answer. Yes, anyone else who is ready, because we have tested this question earlier. Yes, Vanshika. First one, both these statements are correct. So I will not explain these. I see that these statements are the most general statements जो हमने कम से कम 10 बार इसके थ्रू हो चुके हैं. So please, ठीक है, इसको एक बार पढ़ो and try to give me the answer that whether there is some doubt or not. So let's move to the to some different question. And so the question is now, yes. So get ready for the question. Yes, जिसने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, जसलीन आप पढ़ो क्वेश्चन. जसलीन 48. Consider the following data frame rank. Identify the output of the following command. Print rank.marks less than 80. Greater than 80. Greater than. So yes, now anyone can answer this question. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Okay. Yes, Vanshika. First option. ठीक है. Yes, Gurleen. So first option. ठीक है. मुस्कान 12F. So first option. Okay. तो मुस्कान अब आप इसको एक्सप्लेन करो कि why this will be the first one will be the output. Because sir, in this we have used Boolean indexing. So we have specified that the marks which are greater than 80. Boolean indexing कहाँ पे है यहाँ पे? Where you are finding out the Boolean indexing? ये तो इंडेक्स में स्टूडेंट 1 2 3 है. ये कहाँ पे Boolean वैल्यू है? यहाँ पे Boolean indexing है हमारे क्वेश्चन में. No, so there is no Boolean indexing in our question. हाँ जी. Someone else wants to explain this one. Yes, Vanshika, आप करो explain. सर इसमें वो हर एक वैल्यू को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने पहले मार्क्स कॉलम एक्सट्रैक्ट किया, फिर हर एक वैल्यू को वो कंपेयर करता है. और सर जो ऐसे ऑपरेशन यूज करते हैं उसमें या तो आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है. और एन वैल्यू को वो कंसीडर नहीं करता और उसको उसमें कंसीडर नहीं करता है, जीरो कंसीडर करता है, इसलिए उसका आंसर जो है फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. सिंपल सी बात है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज रैंक इज माय डाटा फ्रेम. मार्क्स मेरा एट्रीब्यूट है. दिस इज ये इस चीज की सिलेक्शन होगी. सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें सिलेक्ट क्या रहा है. ये सिलेक्ट हो रहा है और सभी की वैल्यू को कंपैरिजन होगा विद ग्रेटर देन 80. कि पहली वैल्यू ग्रेटर देन 80 है, यस दिस इज ट्रू. दूसरी वैल्यू ग्रेटर देन 80 है, यस. और थर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट ए नंबर, तो जब वो नंबर के साथ कंपेयर होगा तो यू नो दिस विल नेवर गो इनटू द ट्रू क्लॉज. क्लियर? क्योंकि वो कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहा तो इट विल गो टू द फॉल्स क्लॉज. तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बूलियन फॉर्म में आएगा. The result will come in the boolean form because whenever the values are comparison होता है तो हमारे पास true, या जब भी हमारे पास relational operator का यूज होता है, यहाँ पे ये जो greater than है, this is a relational operator, तो ये हमेशा रिटर्न करता है either true or false. Clear? तो इससे हमारी boolean value generate होंगी और उन boolean values को clear later on it is going to be जो value हमारे पास true है they will be displayed and false is displayed like this. तो वो ऐसे इस वे में Boolean values true and false की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी along with the index values. ठीक है जी. So this was one more question. और एक मेरे पास एक और क्वेश्चन था ऐसे जिसके साथ मैं क्वेश्चन को क्लोज करना चाहता हूं. I want to close this one. तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया सारा और कॉपी करके क्या किया and I have pasted
I have pasted it like I told you earlier also, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से एक CSV फाइल में पेस्ट करूंगा इस सारे डाटा को, और उस डाटा का मैं डाटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी मैं सभी को क्या करूंगा, इसकी फोटोग्राफ एक खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, अपने ग्रुप वाले में, ठीक है। ये सारे डाटे की अपने उधर ग्रुप में डाल दूंगा। तो ट्राई टू कन्वर्ट दिस वन टू ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए CSV फाइल, ठीक है। सो वी विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। थोड़े देखो क्लास के अंदर अब हमारा काम है टू टेक अप दी मोर एंड मोर अप्लाइड क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो हम 3-4 दिन में फिर से कवर करके रिवाइज कर लेंगे। सोसाइटल इम्पैक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है दैट वी कैन नॉट कवर इन 2-3 डेज। तो उसको आप साथ साथ में अपना पढ़ते रहो। डोंट वेट फॉर माई सेल्फ कि मैं आपको फिर से सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ाऊंगा, आप फिर से पढ़ोगे इसको। सो आई एम अज्यूमिंग आप थ्योरेटिकल टॉपिक्स को साथ साथ कर रहे हो। माई बेसिकली सपोर्ट इज देयर टू मेक यू एनेबल फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन के लिए मैं उसी की प्रैक्टिस थोड़ी करवाता रहूंगा कि आपको फिर से IPR पढ़ाता रहूं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इलेबोरेटेड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, सो वी कैन गो फॉर दैट आल्सो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन यू हैव? एनी कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है आप लोगों को? सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप चाहे अल्टरनेट डे पे 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क मोर ऑन दी दैट केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन और रेडी हो जाएंगे आप लोगों के, मे बी इन दैट जो सेक्शन बी में क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। सो नो क्वेरी फ्रॉम योर साइड? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।